हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 16 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1 का ए नंबर देखिए। कह रहा है रिक्त स्थान भरे, शंकु का आयतन का मान खाली स्थान होगा, जबकि त्रिज्या जो है यानी आर जो है 10 मीटर है और ऊंचाई यानी कि एच जो है 21 मीटर है। चलिए ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास त्रिज्या दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दिया है आपके पास कितना 21 मीटर। हमें शंकु का आयतन का मान बताना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम लोग क्या पढ़े? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 और एच का मान है आपका 21 मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है ना जी। चलिए 7 से इसको काटेंगे, यहाँ 3 बार में 21 और 3 से 3 कट गया, आ जाएगा 2200 मीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पे क्या भर दोगे? 2200 मीटर क्यूब। समझ गए। दूसरा देखिए क्या रहा है इसका बी नंबर क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया। तो शंकु का आयतन, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, शंकु का आयतन। चलिए शंकु का आयतन निकाल देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर का मान, तो आर का मान 3 है तो 3 गुना 3 और एच का मान कितना है जी 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कटा, 3 से 3 गया, 22 3 66 हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? 2 का ए नंबर, रिक्त स्थान को भरे यदि किसी शंकु का एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर, अच्छा तिर्यक ऊंचाई दिया है 65 सेंटीमीटर और आर यानी कि त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले में क्या कर रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई के जगह पे 22/7, आर का मान आपके पास कितना दिया है? तो आर का मान है 56 और एल का मान कितना है? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काट देते हैं, 7 से इसको काटेंगे 56 को, 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा। चलिए इन तीनों को गुना कर देते हैं, तो इन तीनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके सेकंड नंबर पे। इसके सेकंड नंबर में कह रहा है एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो एच बराबर में क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, तो हो जाएगा 65 का स्क्वायर और माइनस का 56 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4225 हो जाएगा ना, और माइनस 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? गुना करोगे तो आ जाएगा 3136। अब 3136 घटा देंगे 4225 में से, तो 4225 में से घटा दो तो आ जाएगा 1089। तो 1089 तो आपका 33 का स्क्वायर होता है ना जी, 33 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 37 सेंटीमीटर, तो उसके आधार की त्रिज्या बतानी है। पहले नंबर में आधार की त्रिज्या बतानी है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। यानी रूट अंडर 37 का स्क्वायर और माइनस का 35 का स्क्वायर, है ना। ऊंचाई आपका 35 है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो 37 में 37 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 1369। ठीक है, 1369 और 35 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1225। ठीक है, तो इसमें से 1225 घटा दो, किसमें से? 33 से 69 में से 1225 घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके सेकेंड में करा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। चलिए पाई की जगह पे आप रखेंगे 22/7, 22/7 गुना में आर का मान क्या हो जाएगा? तो आर का मान आपका 12 आ गया है और एल का मान कितना है? 37 है। चलिए तो अब इसमें कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो चलिए इनसे गुना कर देते हैं। तो 22 में कर दो 12 से, तो 12 से गुना कर 264 आ जाएगा और फिर आप गुना कर दोगे 37 से, तो यहां से आ जाएगा 9 7 6 8 बटा में 7
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देंगे, तो भाग कर देंगे हम लोग 7 से, तो कितना आ जाएगा 1395.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन इसके सी नंबर पे। चलिए इसका सी नंबर देखिए क्या कह रहा है। किसी शंकु की ऊंचाई यानी कि h दिया है 24 मीटर और त्रिज्या जो है ना, जी त्रिज्या वह 7 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखे यानी कि L निकालना है, तो होता है फॉर्मूला √h² प्लस r², यही ना होता है। चलिए निकाल देते हैं, तो आ जाएगा L बराबर में √24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ देंगे √625 यानी कि यहाँ से तिर्यक ऊंचाई जो आएगा 25 मीटर आ जाएगा। 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब इसके सेकंड नंबर में कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए उसको भी देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है πr/l। चलिए यहाँ पर मान को रख देते हैं। पाई के जगह पे 22/7, r का मान कितना है 7 और l का मान कितना है आपका 25 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 25 से गुना कर देंगे तो 550 मीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे यदि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। चलिए त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा यानी कि L का मान निकालना होगा, तो फॉर्मूला आता है √h² प्लस r², यानी L बराबर में हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका 16 प्लस 9 यानी √25। √25 का मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया। L का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या निकालना है इसका, तो हमें निकालना शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr ब्रैकेट में l प्लस r। चलिए पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3, l का मान है 5 और यहाँ पर r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं 22/7 गुना 3 और गुना में ये 5 3 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 3 24 और 24 में गुना कर देंगे 22 से, तो आ जाएगा यहाँ से 528 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम चाहे तो इसे भाग करके पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में करिएगा ना तो आपका आ जाएगा 75 पूर्णांक ना 75.3/7, 75.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं। आप बी नंबर में कह रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बताइए यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है तिर्यक ऊंचाई L दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो ये तो ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। तो पाई के जगह पे हम लोग 22/7 रख सकते हैं। r का मान आपका 14 है, l का मान 15 और r का मान 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे 2 बार में, तो 22 दूना 44 हो जाएगा और 44 में यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा 29, गुना कर देंगे 29 से, 44 में 29 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 44 में 29 से गुना करने पर, करके देख लेते हैं। 44 गुना 29 आ जाएगा 1296 आ जाएगा, नहीं 76 आएगा, 1276 आएगा, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का ये नंबर। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हैं यानी कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए यानी त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो मूल शंकु का आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। हमें निकालना है मूल शंकु के आयतन, शॉर्ट में हम लोग यहां बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है, तथा लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात, लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूल शंकु का आयतन, मैं त्रिज्या r और
और ऊंचाई h मान के चलता हूं शंकु का, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और लघुकृत शंकु क्या होगा, तो त्रिज्या को आधी कर देनी है, आधी कर देनी है त्रिज्या को, देख रहे ना, त्रिज्या को आधी कर देनी है और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी ऊंचाई h की जगह h रहेगी। नया जो शंकु बन रहा है उसकी त्रिज्या आधी कर देनी है और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए ये 1/3 पाई h से h कटा, आर स्क्वायर बटा में 4। चलिए इससे ये काट देंगे, ठीक है, ये पलट जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 यहां से आंसर आ जाएगा, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका बी नंबर में क्या है, 4 के बी नंबर, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए, यानी कि दुगना कर दिया जाए, तो नए ठोस के घनफल यानी आयतन की बात हो रही है और पहले ठोस के घनफल के अनुपात क्या होंगे। चलिए तो लिखते हैं, नए शंकु ही है ना जी, के घनफल यानी आयतन की बात हो रही है, तथा पहले शंकु के घनफल का अनुपात। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो ऊपर हमें किसका लिखना है, तो ऊपर हमें नए वाले का और नीचे किसको लिखना है, पुराने वाले का, पहले वाले का। तो पहले वाले का लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नए वाले में क्या चेंज हो रहा है, तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दूनी कर देना है, 2 गुना कर देना है, यानी कि त्रिज्या r था तो 2r कर देना है और ऊंचाई h है तो 2h कर देना है। 1/3 पाई कट जाएगा, h से h को भी आप चाहो तो काट सकते हो, तो ऊपर बचेगा यहाँ इसका क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर गुना में 2 और बटा में आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ऊपर 8 हो गया और नीचे 1, यानी कि 8:1 के अनुपात में हो जाएगा, यानी कि इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए? 4 का सी नंबर देखिए, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर और परिधि 22 मीटर है। तो पहले तंबू और दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, समझो पहले मैं अगर बात करूं शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, हमें दोनों के आयतनों का अनुपात यहां निकालना है। तो समझिए, हमें तो एच दिया हुआ है, दोनों के लिए ऊंचाई दी है, लेकिन पहले त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो हमें पहले त्रिज्या दोनों में निकालनी होगी, तभी जाकर हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए, तो पहले शंकु के लिए चलते हैं। पहला तंबू है, पहला शंक्वाकार तंबू है, पहला शंक्वाकार तंबू, पहला शंक्वाकार तंबू, उसको लेते हैं। तो इसकी आधार की परिधि दी हुई है, ठीक है, आधार की परिधि दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे स्मॉल एच से लिखते हैं। ऊंचाई जो है आपका क्या है 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसकी आधार की त्रिज्या, हम लोग यहाँ पे r मान लेते हैं। आधार की त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग, r मान लेते हैं। तो उसके आधार की परिधि दिया है, शंकु के आधार की परिधि दी हुई है। आधार की परिधि क्या दिया हुआ है जी, आधार की परिधि कितनी दी हुई है 44 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 44 मीटर। तो यहां से त्रिज्या निकल जाएगी ना जी, 2 × 22/7 गुना में r बराबर 44 मीटर, यानी r बराबर में 44 × 7/2 गुना 22 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखो 44 कट जाएगा ना, ये 2 बार में, और यहां से 2 से 2 कट गया, r बराबर में 7 आ गया। चलिए 7 आपकी त्रिज्या हो गई और ऊंचाई 10 हो गया। उसी तरह से दूसरा जो दिया है उसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है और परिधि 10 मीटर दिया हुआ। यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहीं पे घेर के लिखते हैं, है ना, ताकि हमें क्वेश्चन भी दिखे। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा है, दूसरे शंक्वाकार तंबू की बात कर लेते हैं। दूसरे शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है, इसे मैं दूसरे सिंबल से कैपिटल एच से सूचित कर देता हूं, क्योंकि ये अलग है, ये 20 मीटर है। ठीक है,
और आपकी फिर क्या है जी, हम लोग इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कैपिटल आर कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं, कोई अलग सिंबल भी दे सकते हैं। आधार की परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है जी, तो आधार का परिधि हमारे पास दिया हुआ है 22 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर बराबर में 22 मीटर, 2 गुना 22/7 गुना में आर बराबर में 22 मीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 और बटा में 2 गुना 22 मीटर। 22 से 22 कट गया, यहाँ से आर जो होगा 7/2 मीटर आ जाएगा। हमें पहले और नए दोनों के आयतन का अनुपात निकालना, पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। चलिए इनका अनुपात निकाल के देखते हैं। तो देखिए पहले वाले के लिए हम लोग लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच लिखा है और उसमें स्मॉल आर स्मॉल एच लिखा है। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। स्मॉल आर का मान 7 है, 7 निकला है ना जी, तो 7 गुना 7, और एच का मान कितना है, तो एच का मान पहले 10 था। इसमें आर का मान, कैपिटल आर का मान 7/2 है, और ऊंचाई इसमें आपकी कितनी है, 20 है। देखो ऊपर भी मीटर क्यूब में होगा, नीचे भी मीटर क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब हट गया। देखो यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, इसको इससे काट देंगे 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। 2:1, यानी कि इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर देखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो मूल शंकु के वक्रपृष्ठ और नए शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमारे पास क्या पूछ रहा है, मूल शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तथा नए शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, समझिए क्या कह रहा है, तो मूल यानी पहले वाले शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग पाई आर ले लेते हैं, और नए वाले में क्या कह रहा है, तो नए वाले में कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। अच्छा, त्रिज्या जो है 2 गुना कर दिए और तिर्यक ऊंचाई जो है आधी कर दी जाए। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर एल और पाई आर एल भी कट जाएगा, 1/1 बचेगा, समझे ना, यानी कि 1:1 आ जाएगा, यानी कि इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 5 का बी नंबर देखिए, कह रहा है 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो मैं यहाँ पर माना इनके है ना शंकुओं के तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, शंकुओं के तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, शंकुओं के तिर्यक ऊंचाई का अनुपात हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, L1 अनुपात L2 ले लेते हैं, L1 अनुपात L2 ले लेते हैं, जो कि है 5:4। समझ गए ना, एक को L1 मान लिए, एक की तिर्यक ऊंचाई को, और दूसरे को L2 मान लिए। अच्छा, तथा प्रत्येक की त्रिज्या समान है ना जी, तो प्रत्येक की त्रिज्या R है। तो क्या कह सकते हैं, दोनों शंकुओं के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर L1 और दूसरे का पाई आर L2 हो जाएगा। पाई आर से पाई आर कट गया, यानी कि 5/4, यानी 5:4 ही आएगा, 5:4 ही होगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, समान आधार
और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। अच्छा, ये निकालना है। तो समान आधार त्रिज्या है और ऊंचाई भी समान ही है। समान आधार का मतलब आधार की त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी समान है। तो बेलन और शंकु का लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के आयतन हमें निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। लंबवृत्तीय बेलन तथा शंकु के आयतन का अनुपात हमें बताना है। तो चलिए पहले बेलन का आयतन लिखना है ऊपर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, और समान त्रिज्या और ऊंचाई भी समान है तो उसका हो जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका पूरा कट जाएगा ऊपर वाले, पलट देंगे 3/1, यानी कि 3:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 3:1 आपका ये 2 नंबर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है कि a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात। हमें क्या निकालना है? घन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा, समझ रहे हैं ना, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा, और यहाँ आपका दूसरा जो है आपका शंकु है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर, और इंटू में h आपका a ही होगा। देख लीजिए ऊंचाई भी और त्रिज्या भी a दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, और ये देखो ये दोनों मिलके a क्यूब हो जाएंगे, तो a क्यूब भी कट जाएगा। यहाँ पे 3 ऊपर चला रहा है, 3/पाई, यानी कि 3:पाई यहाँ से आंसर आ जाएगा। 3:पाई। चाहो तो पाई का मान भी हम लोग 22/7 यहाँ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, ये तो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है हमारा रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in जाके सीधे गूगल पे सर्च करेंगे, और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।